जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद। आगे की कथा का प्रसंग हस्तिनापुर में दुर्योधन, कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सब, चाहे रथी महारथी वहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो पांडव हैं ये हमारे बराबरी नहीं कर सकते हैं। इन्हें तो क्या है कि कृष्ण कुछ क्या है कि इस प्रकार से क्या करते हैं कि बढ़ाते चढ़ाते हैं। बाकी हमारे बराबरी में राजा द्रुपद नहीं है, विराट राजा नहीं है। द्रुपद विराट भूप बहुते रे, पांडव नहीं हमारे सरी के रे। उनका कृष्ण देव उपजावा, तहत बराबर युद्ध करावा। ये तो बराबरी तो कृष्ण करवा रहे हैं, जबकि ये कोई हमारे बराबर नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि महाराज एक मंत्रणा करते हैं कि अभी हम क्या करते हैं कि एक बार अपने दूत को क्या करते हैं कि धर्मराज के पास भेजते हैं। नाथ पठाइया दूत को, धर्मराज पहुँचाई, करे युद्ध की जाय बना, नहीं कही समुझाई। कि दूत को यहाँ से भेजते हैं किसी को, वो वहाँ पर क्या है कि धर्मराज को समझाएंगे कि या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या तो फिर वापस वनवास चले जाओ। तो दूत भेजा महाराज किसको, उलूक नाम का उनका एक दूत था, उसे भेजा है। कर्ण बचन सुनि नृप सुख पाए, बोले उलूक वकील पठाए। पृथक पृथक कैसा बन संदेशा, करो युद्ध की छाड़ो देशा। या तो युद्ध करिए या तो देश छोड़ दीजिए। सबने अपने अपनी तरफ से संदेश भेज दिया है। इस प्रकार से उलूक वहाँ जा कर के विराटपुर में राजा धर्मराज जी की सभा में पहुँचे। ले संदेश उलूक सिधाए, धर्मराज की से नहीं आए। हमारे द्वार बेगिले आवे, द्वारपाल तब जाए सुनाए। इस प्रकार से महाराज द्वारपाल ने वहाँ जाने दिया। उल्लूक को धर्मराज जी ने अपने पास बुलाया और फिर कहा कि महाराज क्या संदेश लेकर के आए हैं। तो उल्लूक ने सब समाचार सुनाया कि दुर्योधन, कर्ण, पितामह भीष्म आदि सब जो भी हैं उन्होंने कहा कि या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या तुम क्या है कि फिर वनवास चले जाओ। सो सुनि भीमहि हर्षित व्यापी, कहत संभार बचन पापी। दृग अरुण खड्ग कर लीना, भर जाओ कृष्ण पानी गए लीना। इस प्रकार से क्या है कि महाराज ये वचन सुन करके भीमसेन को बहुत क्रोध आया। भीमसेन ने खड्ग उठाया, कहा कि इस दूत को भी यहाँ समाप्त कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने रोक दिया और कहा कि महाराज क्या है, यद्यपि कहे कटु वचन वकीला, करे न क्रोध नरेश सुशीला। तो भगवान ने कहा कि ये जो दूत है, वकील है, इसने कटु वचन बोल भी दिए हैं, परंतु इसको इस प्रकार से नहीं मार सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम क्या है कि थोड़ी समय में क्या है कि युद्ध करने के लिए अब आपके पास में आते हैं। तो सब सज धज करके महाराज क्या है तैयारी कर रहे हैं। उल्लूक वापिस आया हस्तिनापुर में। उसने समाचार दिया राजा दुर्योधन को कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हम अब क्या है कि युद्ध की तैयारी करते हैं। तो इसी प्रकार महाराज जब वापिस आया, उलूक नाम का
जो दूत उसने दुर्योधन से कहा, तो वहाँ पर सब क्या है अपनी सेना को सजा रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। और पांडव लोग क्या है कि भगवान श्री कृष्ण गणेश आदि का सुमिरन करते हैं, फिर अपने रथ को सवार करते हैं, आगे के लिए बढ़ते हैं। सुमिरि गौरी हर कृष्ण गणेशाय, गज आरूढ़ वह चले नरेशा। कुरुक्षेत्र के पश्चिम ओरा, कीने धर्मराज तां डेरा। वहाँ पर क्या है कि सब पहुँच गए महाराज, कुरुक्षेत्र में पहुँच गए हैं। कुरुक्षेत्र में जब पहुँचे तो पश्चिम दिशा की ओर क्या है कि धर्मराज जी की जो सेना थी उनका क्या है कि वहाँ सब डेरा बना दिया। इस प्रकार माँ कुंती को समाचार मिला कि पांडु अपनी सेना को लेकर के यहाँ आए हैं, तो माँ कुंती क्या है वहाँ आ जाती है। माँ कुंती क्या है, धर्मराज को पाई सुधी, कुंती पहुँची आया, देखे पुत्र अरो पुत्र तिय, आनंद उर न समायो। माँ कुंती अपने 5 पुत्रों से मिली, अपने पौत्रों से मिले, अपने सगे संबंधियों से मिली। उनके मन में क्या है कि बड़ा आनंद हो गया है महाराज। इसी प्रकार से ये क्या है मिलती है, उनको आशीष दिया। आशीष क्या दिया महाराज, कुशल पूज के कंठ लगाई, दिन अशेष निकट बैठाई। अभिमन्यु आदि परे पग नाती, हृदय लगाए जुड़ावों छाती। सबको क्या कि अपने हृदय से लगा देते हैं, सबको क्या है कि विजय का इस प्रकार से क्या है कि आशीष देते हैं। इसी प्रकार महाराज क्या है ये कथा को यहाँ पर आज हम क्या है कि विराम दे रहे हैं। परंतु आप लोगों के लिए एक कमेंट बॉक्स के लिए एक प्रश्न है कि जब ये दोनों कौरव दल और पांडव दल जब क्या है कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए आए, तो ये दोनों में कितनी कितनी सेना थी, और मुझे कमेंट में लिख करके बताएं। और ऐसे तो क्या है कि पांडवों के साथ में 7 अक्षौहिणी सेना थी, और कौरवों के साथ में 11 अक्षौहिणी सेना थी। और यदि आप लोगों को इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।